जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय होगा जैन धर्म में तपस्या। तपस्या तो सभी धर्मों में महान बताई गई है, क्योंकि सभी धर्मों की अपनी धारणा के अनुसार तपस्या करते हैं। किसी न किसी रूप में सभी धर्मों में तप को महत्व दिया गया है। लेकिन जब मैं बात करूं जैन धर्म की, तो जैन धर्म की तपस्या एक अनूठी तपस्या है, जो नवकार्षी से लेकर के उपवास, मांस समण और उससे भी बड़ी बड़ी तपस्याएं होती हैं। जैन धर्म में तपस्या के अंदर पचखाण का बहुत ही महत्व दिया गया है, क्योंकि बिना पचखाण के जैन धर्म की तपस्या को फलीभूत नहीं माना जाता। एक नवकार्षी के लिए भी हमें पचखाण ग्रहण करने पड़ते हैं। हम पचखाण अगर साधु संत अपने शहर में या अपने आसपास विराजते हैं तो उनसे लेते हैं, या फिर हम स्वयं भी किसी पुस्तक को देख करके, जिसमें सभी तपस्या के अलग अलग तपस्याओं के अलग अलग प्रकार के पचखाण का विवरण दिया हुआ होता है, उसको देख करके भी हम पचखाण ग्रहण कर सकते हैं। जब तक हम पचखाण ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हमारा तप शुरू नहीं होता है। वास्तविक में एक पचखाण का क्या महत्व होता है और एक पचखाण की क्या क्षमता होती है, अगर इसको साक्षात्कार देखना है तो हमें उन सभी तपस्वी की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो आज के इस पंचम आर्य में भी कठोर से कठोर तपस्याएं कर रहे हैं। चाहे वो हमारे साधु संत हो, चाहे वो हमारे श्रावक श्राविकाएं हो, या चाहे वो एक आम नागरिक हो। आज का जीवन जहां हर सुविधा से फलीभूत रहने वाला इंसान अगर तप के जीवन में आ जाता है तो हम उसे चमत्कार कहते हैं। जो कभी चाय के बगैर नहीं रह सकता, जो कभी होटल में खाए बगैर नहीं रह सकता, जो कभी बाहर घूमे बगैर नहीं रह सकता, जो कभी व्यापार में किसी के साथ बैठ करके अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को किए बगैर नहीं रह सकता, अगर वह व्यक्ति तपस्या में लीन होकर के अपने मन को शांत कर करके तपस्या अगर करता है, तो उस तप की अनुमोदना करना और उस व्यक्ति की अनुमोदना करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि हमारी अनुमोदना से उसको बल मिले और उसकी तपस्या साकारकारी हो। जैन धर्म की तपस्या मात्र तपस्या नहीं है। जैन धर्म की तपस्या का मतलब है कर्मों की निर्जरा।
जैन धर्म की तपस्या का मतलब है 5 इंद्रियों पर विजय। जैन धर्म की तपस्या का मतलब है कषायों पर विजय। तो तपस्या सिर्फ खाना खाने मात्र से नहीं फलीभूत होती है। तपस्या फलीभूत होती है जब हम उसको पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो हमारी तपस्या कहलाती है। जैन शास्त्रों में भी, जैन इतिहास में भी तपस्या का बहुत ही गुण गाया गया है। आज के इस पंचम आर्य में, इस युग में जहां व्यक्ति मोबाइल के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, जहां व्यक्ति बाहर की चकाचौंध की दुनिया में अपने आप को दूर नहीं कर सकता, उस समय में भी अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जैन श्रावक या श्राविकाएं तप का रूप लेकर के तपस्या में लीन होते हैं, तो हमारे लिए वो एक बहुत ही प्रेरणादायक है। और हमको इस बात को समझना है कि तप मात्र खाना खाने मात्र से नहीं, ये तप अपने पंच इंद्रियों पर विजय पाने का एक अवसर है। तप अपने कषायों पर विजय पाने का अवसर है। तप अपने कर्मों की निर्जरा का अवसर है। जिस प्रकार से जब हम सुबह में ऑफिस के लिए निकलते हैं या अपने कार्य करने के लिए निकलते हैं, तो हम जिस प्रकार से एकदम व्यवस्थित रेडी होकर के अपने घर से प्रस्थान करते हैं, तो हमको ताजा महसूस होता है। उसी प्रकार से अपने जीवन में अपनी आत्मा को, अपने मन को जो मेला हो चुका है, तप के माध्यम से हम उसको फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। जो हमारे अंदर दुष्प्रभाव, या फिर हम ये कहे कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा जो धूमिल हो गई, उसको फिर से क्लीन करने का, शांत करने का, या मन को फिर से स्वच्छ करने का अगर कुछ कार्य करता है, वो है तप। इसलिए आज के इस विषय पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन शास्त्र के अनुसार 4 महीने चातुर्मास के आज पूरे विश्व भर में सभी जैन साधु संतों का कहीं न कहीं, किसी न किसी गांव, किसी न किसी क्षेत्र में चातुर्मास रहता है। और इसी चातुर्मास के दौरान हमारे श्रावक, जितने भी हम श्रावक श्राविकाएं हैं, हम प्रवचन, धर्म आराधना की प्रभावना करते हैं। तो इन 4 महीनों के अंदर जितना से जितना हो सके हम धर्म आराधना करते हैं, क्योंकि सभी धर्मों में ये कहा गया है कि अपने अपने अनुसार अपना अपना धर्म हर कोई करता है। तो जैन धर्म में भी इन 4 महीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और इन दिनों में अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसी अपनी मन की आंतरिक शक्ति, उसके अनुसार तब गुरु की कृपा से जो सानिध्य मिलता है, उसी सानिध्य के प्रभाव से
श्रावक श्राविकाएं हम कोशिश करते हैं कि तप में आगे बढ़े और तपस्या करते रहे। आज इस पंचम आरे में भी कोई नौकाशीष करता है, कोई उपवास करता है, कोई बेला करता है, कोई तेला करता है, कोई 5 करते हैं, कोई 11 करते हैं, कोई 15 करते हैं, कोई मास समण करते हैं। इस प्रकार से लंबी लंबी तपस्याएं अभी अनवरत चल रही हैं। आज पूरे भारतवर्ष में तपस्याओं की लड़ी लगी हुई होगी। मैं उन सभी तपस्वियों का अपने मन से, हृदय के असीम भाव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो जहाँ पर भी जिस भी प्रकार की तपस्या में लीन है, उनकी तपस्या साताकारी रहे। और आप सभी तपस्या के अनुमोदना करता हूँ। और 24 तीर्थंकर भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तपस्या ऐसे ही फलीभूत हो और हमारे समाज में हमारे जिन शासन के लिए आप गौरव की स्थिति प्रदान करें। आपको देख करके हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और समाज का हर वर्ग आपसे प्रेरणा लेकर के तपस्या में आगे बढ़े। आपकी तपस्या सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इन्हीं शुभ भावनाओं एवं मंगल कामनाओं के साथ भारतवर्ष में और विश्व में जितनी भी जिस भी प्रकार से साधु संतों की, साध्वी वर्ग की, हमारे श्रावक श्राविकाओं की, जो भी जिस भी प्रकार की तपस्याएं चल रही हैं, सभी तपस्यार्थियों की मैं मन पूर्वक अनुमोदना करता हूँ और 24 तीर्थंकर भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तपस्या साता में साताकारी पूर्ण हो और हम सब आपकी तपस्या से प्रेरणा लेकर कोशिश करें कि हम भी तपस्या में आगे बढ़े और अपने तप को पहचानने की कोशिश करें। यही जैन दर्शन हमें सिखाता है, यही जैन धर्म का एक मार्मिक सिद्धांत है कि तप में वो बल है जो सामान्यतः नहीं होता है किसी भी दूसरे साधन में। इसलिए हमें तप का महत्व भी समझना है और तप करते हुए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ताकि हम जिस भी जगह पे पहुँचे वो जगह हमारे लिए प्रेरणादायी हो। धन्यवाद।